अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो नंबर 5 में हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया था पिज़्ज़ा शॉप के नाम से। चलें उसमें कुछ मज़ीद काम करते हैं। ये हमारी फ़ाइल है पिज़्ज़ा शॉप के नाम से जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था। इसमें आज हम ये कुछ और एक्स्ट्रा काम करेंगे। तो इसमें हमने ये देखें, पहले तो इसको ऐसे रन करके देख लेते हैं। ये हमने लास्ट टाइम ये जो हमने बनाया था इसमें हमें क्वांटिटी सिलेक्ट करनी पड़ती थी। अब हम क्वांटिटी सिलेक्ट करते हैं, हमारा ये फिर एक आइटम एंटर हो जाता है। इसके बाद अगर हम कोई और चीज़ सेलेक्ट करते हैं फिर अभी हमें क्वांटिटी सेट करनी पड़ती है। अगर हम चाहते हैं कि हम सिंगल क्वांटिटी और मल्टीपल क्वांटिटी वाले ऑप्शन हों इसमें, यानी सिंगल क्वांटिटी अगर कोई बाय करता है सिंगल पीस, तो हमें यहाँ क्वांटिटी सिलेक्ट ना करनी पड़े, वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होती रहे और हमारा बिल बनता रहे। तो इसको हम फिर कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। इसको करने के लिए हम सबसे पहले इसको क्लोज़ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 2 रेडियो बटन इस्तेमाल करेंगे। हमने पिछली वीडियोस में रेडियो बटन्स को इस्तेमाल करना सीखा था, अब हमें ये काम आएगा। इन रेडियो बटन्स का नाम हम सही करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर सिंगल क्वांटिटी सिंगल, और इसका नाम होगा रेडियो बटन का नाम होगा रेडियो सिंगल पीस, यानी कि एक पीस कोई लेता है। तो अगर इसी तरह इसके अगर कोई हमसे एक से ज़्यादा लेता है तो हम उसको एक और बना लेते हैं। यहाँ पर उसको हम देंगे सिंगल के बजाय, यानी कि एक से ज़्यादा अगर वो लेता है तो मोर, रेडियो मोर। अच्छा, यहाँ भी इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, मोर लिख लें या जो भी आप चाहें नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि क्वांटिटी एक या इससे ज़्यादा। अब हम चाहते हैं कि अगर सिंगल वाला हमारा कोई क्लिक कर दे तो हमें यहाँ क्वांटिटी फिर ज़ाहिर है सिंगल है, इसमें यहाँ सेलेक्ट ना करनी पड़े और ये बटन दब जाए और यहाँ पर हमारा वो आइटम भी ऐड हो जाए। उसके लिए हम चाहेंगे कि सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो है ना सिंगल को सिलेक्ट कर लेंगे कि ये हर वक्त सिंगल पर रहे। अगर इससे ज़्यादा हमने करना हो तो फिर मोर पे हम मैनुअली क्लिक करें, नहीं तो ऑलवेज़ ये सिंगल पे सेट हो जाए। तो इसके लिए हम जो है ना फॉर्म लोड इवेंट पे जाके डबल क्लिक करेंगे और हम बताएंगे कि फॉर्म जब लोड हो रहा हो तो जैसे ये लिस्ट बॉक्स के आइटम्स को ऐड करता है यहाँ पर, तो साथ साथ एक काम और करे कि रेडियो सिंगल को चेक लगा दे, सिंगल डॉट चेक्ड बराबर कर दे ट्रू के, यानी कि वो हर वक्त ट्रू कर दे जैसे ही फॉर्म लोड हो। तो उसके बाद क्या करें, ये तो हो गया हमारा। अब हमारा क्योंकि ये तो है लोड, अब हम जब कहेंगे कि जब हमारा ये वाला जो है अपना, जब हम इसको डबल क्लिक करें तो एक काम ये भी करें, इनको जो है हम ऐसे कर लेते हैं कि ये देखें, मैंने ना थोड़ा सा काम कर लिया था ये, इसलिए मैं आपको यहीं से कॉपी करके बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, मैंने थोड़ी सी वर्किंग कर ली थी ताकि वीडियो को शॉर्ट करके आपको बताया जाए। ये जो है यहाँ पर पिक्चर बॉक्स 2 जो है हमारा पिक्चर बॉक्स 2, इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। इस कोड को कॉपी कर लेंगे हम इसको यहाँ से, और पिक्चर बॉक्स 2 को यहाँ से हमने इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखें ये क्या हो, बेसिकली अब ये हो रहा है कि अगर रेडियो सिंगल चेक हो जाए तो वो, यानी कि ये जैसे ही पिक्चर पे क्लिक हो तो सबसे पहले ये चेक करे कि रेडियो सिंगल चेक हुआ है या नहीं। अगर तो हुआ है तो फिर क्या करे, ये बटन को कैलकुलेट वाले बटन को सिर्फ दबा दे और कुछ भी ना करे। अगर वो ना हुआ हो तो फिर ये वो जैसे पहले काम कर रहा था वैसा उतना ही काम करे। तो हर पिक्चर को हम इसी तरह सेट कर लेंगे, इसको भी पेस्ट कर देंगे और इसको भी यहाँ पर इंडेक्स जो इसका था वही देंगे, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, इसी तरीके से इनको सबको अपडेट कर देंगे हम। ये देखें, हमने सिर्फ एक कंडीशन इफ़ वाली ऐड की है यहाँ पे, बाकी और कुछ भी नहीं किया, बाकी सब कुछ वही है ये। और हमने सिर्फ इसमें एक इफ़ वाली कंडीशन ऐड कर दी कि वो चेक बॉक्स, ये देखें ना, अभी पहले ये इतना था, सिर्फ ये इतनी बात ये हमने, अब इसको वही चीज़ हमने कहा है कि ये इससे पहले इफ़ वाली बात भी, इफ़ वाला फार्मूला यहाँ लगा दे और हमारा काम कर दे। ये हो गया। इसके बाद हमने इसको
इन तमाम पिक्चर्स को हमने सेट कर लेना है इसी तरीके से। ये 4 है, इसका इंडेक्स नंबर 4 है और इसका इंडेक्स नंबर 5 है। टोटल हमारे 6 आइटम्स हैं और ये 0 से शुरू होते हैं हमेशा, 0 से लेके 5 तक होंगे, तो इट मीन्स कि ये 6 आइटम हो चुके हैं। अब हमने पिक्चर्स को भी ओके कर दिया है। अच्छा, अब हमने ये क्या करना है, अब हमने सिंगल क्वांटिटी का एक अलग से वेरिएबल भी बना लेना है। जैसे क्वांटिटी का हमने बनाया हुआ, हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जो स्पेसिफिकली सिंगल क्वांटिटी के लिए होगा। अब हम इसको लिखेंगे पब्लिक सिंगल क्वांटिटी एज इंटीजर। अच्छा, अब ये तो हमने कर लिया है। अब इसको हमने इस्तेमाल भी करना है। इसको इस्तेमाल करते वक्त क्या हम करेंगे, अब हमने यहाँ पर एक काम और करना है इसको। जैसे अब हमने ये बटन कैलकुलेट करते वक्त ये काम इसको समझाया था कि अगर क्वांटिटी वाला बॉक्स खाली हो तो ये मैसेज दे दे और क्वांटिटी वाले को सिलेक्ट कर ले, और अगर वो उसमें वो खाली ना हो तो फिर ये वाला काम करे वो सारा कुछ। अब हम कहेंगे सबसे पहले यहाँ पे भी वो चेक करे कि चेक बॉक्स जो है हमारा ये है रेडियो सिंगल वाला, अगर वो लगा हुआ है फिर तो क्वांटिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली वो क्वांटिटी 1 ही हो जाए। उसके बाद फिर एज इट इज़ ये वाला काम करे वो। तो इसको हम मॉडिफाई इस तरह करेंगे कि हम लिखेंगे सबसे पहले इफ़ रेडियो सिंगल डॉट चेक्ड इज इक्वल ट्रू हो तो फिर क्या करें, ट्रू हो तो ये सब काम करे वो जैसे पहले कर रहा है, यही काम वो कर ले। कॉपी करेंगे यहाँ से इसको, यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे। और हम यहाँ पर क्योंकि सिंगल क्वांटिटी वाला जो है ना वेरिएबल यूज़ करेंगे, अब सिंगल क्वांटिटी, और ये यहाँ से इसकी वैल्यू हम 1 दे देंगे यहाँ पर। अच्छा, और यहाँ पर भी अमाउंट में भी सिंगल को ही यूज़ करेंगे क्योंकि सिंगल पे काम हम कर रहे हैं इस वक्त। और ये बाकी सब ठीक है, और यहाँ पर भी इसको सिंगल पीस को ही ऐड करेंगे। जहाँ जहाँ इसकी मतलब चेक बॉक्स जो सिंगल वाला है ना हमारा, वहाँ पर जितना भी काम होगा वो सिंगल क्वांटिटी वाले वेरिएबल यूज़ होंगे। अब ये हमारा काम इसी तरह होता रहेगा वहाँ पर। अच्छा, अब अगर बिलफर्ज सिंगल वाला चेक ना हो, उसके अलावा कोई और सिचुएशन हो, यानी कि एम्प्टी हो, तो फिर वो ये इसी तरह काम करे। हम कहेंगे इसको इफ़ अगर ये हो तो इसके बाद हम कहेंगे एंड इफ़ के बजाय हम कहेंगे एल्स इफ़ क्या, एल्स इफ़ में हम कहेंगे कि ये वाला यहाँ तक सेट कर दे, इसको इसके बाद ऐसा करे और उसके बाद ये एल्स में ऐसा काम करे। ये हो जाएगा तो फिर हमारा काम सही हो जाएगा। अब अच्छा, तो इस बटन कैलकुलेट हो गया ये, और अब इसको चेक कर लेते हैं हम। अब देखें, हम फ्रेंच फ्राइज़ हमने ओपन किया। अब इसने हम पहले तो ये क्वांटिटी को सिलेक्ट करता था ना, अब वो सिलेक्ट नहीं किया उसने। अब वो क्योंकि उसको बता दिया हमने कि सिंगल पे सिलेक्ट अगर ये हो, चेक बॉक्स सिंगल वाला लगा हुआ हो, फिर यहाँ से क्वांटिटी नहीं पूछनी इसने हमसे। इसने सिर्फ सिंगल पीस डाल देना है बिल के अंदर और ये बटन भी दबा देना खुद ब खुद। जैसे अब फॉर एग्जांपल हम ये चीज़ ऐड करते हैं, ये देखें ये ऐड हो गई, ये भी ऐड हो गई, ये भी ऐड हो गई, ये सारी चीज़ें इसी तरह ऐड हो रही हैं। अब हमने ये तो कर लिया। अब फॉर एग्जांपल अगर मोर वाला सिलेक्ट कर लिया जाए, अब वो पूछेगा क्वांटिटी। अब फ्रेंच फ्राइज पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे सिंगल अब क्वांटिटी वाला सिलेक्ट नहीं है, मोर वाला, इसलिए ये यहाँ पे रुक गया कि इसको पता ही नहीं कि कितने हैं। सिंगल पीस तो लेना नहीं है, अब जाहिर है उसने फॉर एग्जांपल 5 पीस लेना है। अब हम जब एंटर का बटन दबाएंगे तो ये 5 पीस ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। इसी तरीके से जब तक ये मोर वाले पे रहेगा तो ये क्वांटिटी पूछेगा हमसे। हम फॉर एग्जांपल इसको कहेंगे हम 6 पीस चाहिए, जितने पीस हम कहेंगे उतने ही ये डालता रहेगा। अब जैसे हमने ये बर्गर लिया है,
इसके कितने पीस हैं, 4 पीस हैं। तो इस तरीके से हमने ये सिंगल और मोर को सिलेक्ट किया। जैसे अगर हमने फास्ट बिलिंग करनी है तो सिंगल पे क्लिक करते हैं इसको, तो सिंगल पीस ऐड हो जाएंगे बगैर कोई क्वांटिटी पूछे। ये देखें, तो ये आपने समझ लिया आज। अच्छा, इसके अलावा इसमें हम चाहते हैं कि अब ये क्वांटिटी कितने आइटम हो चुके हैं टोटल, यहाँ पर हमें आइटम्स भी नज़र आएँ कि टोटल कितने आइटम दे रहे हैं हम। तो जब हम सर्व करने लगे तो हमें पता होगा कि इतने पीस जा चुके हैं। तो ये कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। इसमें हम ये करेंगे कि हम ये कहेंगे, पहले तो यहाँ पर एक वो बना लेते हैं, एक लेबल हम बनाते हैं। लेबल ये आया हुआ है यहाँ पर, इसका नाम रख देंगे हम टोटल आइटम्स। टोटल आइटम्स। और यहाँ पर हम इसको और इसकी कॉपी करके यहाँ पर इसलिए कॉपी कर रहे हैं इसको हम कि यहाँ पर टोटल होते रहें, ये कि लिस्ट बॉक्स में जितने आइटम हैं वो टोटल होते रहें यहाँ पर। अब इसका टेक्स्ट यहाँ से मिटा देंगे हम, यहाँ से ये मिटा देंगे। और इसका लेबल है लेबल 2 इसका नाम, या इसका नाम भी बल्कि चेंज कर लेते हैं हम, लेबल LBL अंडरस्क्रोल और टोटल। ये नाम रख लेने चाहिए हमेशा, ताकि जब हम इस पे वर्किंग करें तो हमारे लिए आसानी हो जाए। अब लेबल है हमारा टोटल आइटम, जहाँ पर हमने आइटम ऐड करवाने हैं। अब हम कह रहे हैं इस कैलकुलेट बटन के ज़िम्मे एक और काम लगाएंगे कि यहाँ जैसे ही ये चीज़ें डाल रहा है साथ साथ यहाँ टोटल भी करता रहे कि आइटम कितने टोटल हो गए हैं। तो डबल क्लिक करेंगे इस पर, जहाँ पे इसकी वर्किंग ख़त्म हो रही है हम यहाँ पर इसको कहेंगे कि यहाँ पर एक काम और करे, वो क्या, यहाँ पर वो करे, पहले तो एक यहाँ एक वेरिएबल बनाएंगे डिम के नाम से। डिम से बनता है वेरिएबल, डिम टोटल आइटम के नाम से हम बनाते हैं टोटल आइटम्स एज इंटीजर। और अच्छा, और इसको हम कहेंगे ये, अब इसको डिफ़ाइन तो कर दिया हमने, इसको हम वैल्यू देंगे टोटल आइटम्स जो है हमारा इक्वल हो किस चीज़ के, लिस्ट बॉक्स जो 1 डॉट आइटम्स डॉट काउंट, इसके हो कि काउंट करता रहे कि कितने आइटम हो चुके हैं वहाँ, बस इतना सा काम करे। ये जो है ना, इसको हम कॉपी करके यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं ताकि दोनों सूरत में ये काम करे। अच्छा एक मिनट, ये डिम जो है ना हमने यहाँ जो बना लिया, इसके वजह इसको हम यहाँ से कट करके यहाँ बनाते हैं इसको भी ऊपर, ताकि ये हर जगह काम आए। पब्लिक, अब ये यहाँ भी काम आ रहा है और यहाँ भी काम आ रहा है, टोटल आइटम्स। ठीक हो गया। अब हमने, अब इसको चेक करते हैं हम। अब ये देखें, अच्छा हाँ, वो उसको हमने वर्किंग तो करा ली है, लेकिन उसको यहाँ पे हमने बताना भी तो है ना कि ये टोटल आइटम कहाँ पे डालता रहे। उसको डाले वो लेबल टोटल आइटम डॉट टेक्स्ट जो है हमारा बराबर होता रहे कि इसके टोटल आइटम्स के। ये चीज़ तो हमने देखे ना, वो वेरिएबल में चीज़ एक आ तो गई है, लेकिन उसको फिर जहाँ भेजना है उस चीज़ को, उस जगह का भी तो एड्रेस देंगे ना हम। वो भेजना था हमने लेबल के अंदर, ये वाला लेबल। अब यहाँ पर अब ये करेगा ये काम, ये देखें।
अब यहाँ से हम फ्रेंच फ्राइज़ पे क्लिक किया फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंगल क्वांटिटी सिलेक्ट हो गया, ठीक है। टोटल आइटम्स नहीं आया। अच्छा, इसको देखते हैं कि क्या वजह है, ये क्यों नहीं आया, इसको चेक कर लेते हैं। ये काउंट इसको अभी हम चेक कर लेते हैं कि कैसे होगा ये। अच्छा, तो ये देखें यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ नहीं लिखा था ना, ये टोटल आइटम्स हमने यहाँ तो लिख दिया था नीचे यहाँ पर, और वहाँ नहीं लिखा था जहाँ पर वो सिंगल क्वांटिटी वाली जगह है, तो इस वजह से नहीं आ रहा था। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब देखें ना, फ्रेंच फ्राइज़ हमने क्लिक किया तो टोटल आइटम्स हमारे ये 2 यहाँ पर शो हो गए। इसी तरीके से ये अगला आइटम हमने कि लिखा तो ये देखें ना आइटम, अच्छा हाँ, ये 3 क्यों हो रहे हैं अब शो इसमें? अब ये टोटल रोज़ को काउंट कर रहा है, टोटल रोज़ को, तो हमने इसमें से एक माइनस करना है। अब यहाँ पर हमने क्या कहना है कि टोटल आइटम्स में से माइनस कर दे एक पीस को, क्योंकि एक लाइन जो हेडिंग्स वाली है वो भी ऐड कर रहा था ये, वो हम कहेंगे माइनस हो जाए 1, बस। अब इतनी सी बात है। अब ये देखें यहाँ पर इसको हमने फ्रेंच फ्राइज़ ओपन किया, अब ये सिंगल पीस शो कर रहा है यहाँ पर, सिंगल पीस। तो अगर हमने यहाँ पर ये दूसरा आइटम ऐड किया तो ये देखें 2 आइटम ऐड किए तो 2 ही बताएगा ये। इसी तरीके से ये तीसरा आइटम हमने ऐड किया, चौथा आइटम, ये 5वां आइटम, तो इस तरीके से ये अब सही काम कर रहा है। ये आइटम्स कितने हो गए। अब नेक्स्ट हम जो है ना टोटल, नए वीडियो में हम जो है ना ये टोटल जो यहाँ पे है ये यहाँ कैसे आएगा ये भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज की वीडियो में हमने कुछ नई चीज़ें सीखी हैं, तो आप ये वीडियोस देखते रहें ताकि आप बहुत कुछ सीख सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।